नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका भाई संजय कुमार आप सभी का संजय केएम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीजों के बारे में देखते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो क्या कहते थे कि ओवरलैपिंग के द्वारा क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सारी चीजों को देखेंगे। उसके अलावा आज हम लोग देखेंगे कुछ सुपर ट्रिक्स के बारे में, जिससे क्या कर सकते हैं कि हम लोग 1 सेकेंड के अंदर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और उसके शेप को निकाल सकते हैं। कोई भी कंपाउंड दे दे, आयंस के रूप में, मॉलिक्यूल्स के रूप में, या किसी भी टाइप्स का कंपाउंड दे दे, उसको हम लोग चुटकी में निकाल सकते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप। इसलिए बच्चों को क्या करना है, आपको अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना है, ताकि सभी लोग इस सुपर ट्रिक्स का एंजॉय कर सके, मींस मजे से बना सके सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड और पाई, उसके बाद उसकी ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो मेनली कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, देयर आर मेनली two types of covalent bond. Two types of covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जिसको डिनोट करते हैं इस प्रकार से, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा। सिग्मा SIGMA, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हल्का सा नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। द कोवेलेंट बॉन्ड, formed by linear axial end to end और end to end हो गया, और head on overlapping of atomic orbitals, overlapping of atomic orbitals, is called sigma bond, अब किसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन कर रहा है तो किस प्रकार से ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है। हो सकता है कि एक दूसरे के साथ क्या हो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, एक्सियल ओवरलैपिंग हो, जैसे ये s और s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे के साथ किस प्रकार से, एक एक्सिस में कर सकते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहा है, उसके साथ लीनियर ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक है, s और s में, और s और s ओवरलैपिंग के कारण क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, हो सकता है क्या कि आपका एक s ऑर्बिटल है और एक क्या है, p ऑर्बिटल है, s और p दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, और ओवरलैपिंग करने के क्रम में क्या बना रहा है, आपका s और p ओवरलैप हो रहा है, और आपका बना दे रहा है ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, उसके साथ और क्या हो सकता है आपका, कि दोनों क्या हो सकता है, इंड टू इंड, इसका भी इंड, ये दोनों का इंड हो रहा है। ठीक है, दोनों किस ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, दोनों इंड टू इंड ओवरलैप करके बना रहा है क्या, आपका क्या बना दे रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ कैसा ओवरलैप करेगा, या तो किस प्रकार से लीनियर करेगा, एक्सियल करेगा, इन टू इंड करेगा, या हेड ऑन एक दूसरे का हेड ओवरलैप करेगा।
और इस प्रकार से ओवरलैप अगर होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर हो गया? सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं? एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है, या तो ऐसे ओवरलैप करे एस और एस, देखो सब एक एक्सिस में कह सकते हैं, लीनियर हो रहा है, एक्सियल हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, इंड टू इंड ओवरलैप हो रहा है, एक्सियल ओवरलैप हो रहा है। तो इन सारे ओवरलैप को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बारे में जान गए, यहां पे क्या देना है, माइनस प्लस प्लस दोनों का लॉ क्या होगा, सेम सेम, प्लस और प्लस के साथ ही करेगा, माइनस माइनस वालों के साथ ही करेगा, एक दूसरे के साथ ओवरलैप। यहाँ अपोजिट रिपल्सन वाला बात नहीं होता है, दोनों सेम सेम होता है तभी क्या करता है, ओवरलैप होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, टॉपिक देते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड में किस प्रकार का ओवरलैपिंग होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पाई बॉन्ड, दूसरा आपका क्या हो गया, पाई बॉन्ड, लिख सकते क्या, पाई, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किस प्रकार से ओवरलैपिंग एक दूसरे के साथ करता है, द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, या द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय साइड वाइज, किसके द्वारा, साइड बाय साइड, साइड वाइज, और इसको दूसरे वर्ड में कह सकते हैं लेटरल, बाय साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड पाई। ठीक है, ये क्या करता है कि साइड वाइज, एक साइड दूसरे साइड के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और ये दोनों साइड ओवरलैप करके क्या बनाता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसके ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, ऐसे है, देखिए ये भी क्या है, P, ये भी P ऑर्बिटल है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसका साइड ओवरलैप हो रहा है, ये साइड, ये पॉजिटिव लो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इसका देखिए साइड साइड, साइड साइड क्या कर रहा है, ओवरलैप बना कर रहा है, और साइड वाइज ओवरलैप करने के कारण क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम लोग किस बॉन्ड के नाम से जान सकते हैं, पी पाई बॉन्ड बना रहा है, पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैप करता है, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ साइड से ओवरलैप करेगा। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए आपके पास ये है P और आपके पास D है, ऐसे। ठीक है, तो देखिए ओवरलैप कर रहा है कहां, यहां पे, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, P और D के बीच ओवरलैपिंग करके क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, P और D के बीच पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये यहां पे कौन सा बॉन्ड बन गया, P पाई D पाई बॉन्ड, P पाई और D पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और अगर D और D हो जाए तो उसका कैसे ओवरलैपिंग होगा, ऐसे हो गया, एक D ये ऐसे ओवरलैप करेगा, ऐसे। ठीक है, प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस के साथ, माइनस माइनस के साथ। ठीक है, तो आपका ओवरलैपिंग जोन कहां हो रहा है, ये। ठीक है, ओवरलैपिंग जोन ये हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कहां कर रहा है, यहां पे बना रहा है। ठीक है, एक बात का ध्यान देना है, आपका ऑब्जेक्टिव कहीं पूछा जाता है कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में कितने ओवरलैपिंग जोन होते हैं। आप इसको कलर या डार्क करके भी कर सकते हैं कि
पॉजिटिव वाले को डार्क कर दीजिए ऐसे, नेगेटिव वाले को छोड़ दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करते तो पर भी सिर्फ आपको समझने का है कि पॉजिटिव वाले ये लॉब्स है, नेगेटिव वाले ये लॉब्स, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है। उसके बाद आपका क्या रहा है कि इस प्रकार से इसका साइड वाइड ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि क्या होता है कि दोनों में ओवरलैप जोन कितने होते हैं, कि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैप जोन जो होता है एक ओवरलैप जोन होता है, ओवरलैप जोन जो होता है एक होता है, मींस ऐसे जो ओवरलैप कर रहा है तो उसमें क्या होता था ऐसे और ऐसे, तो एक ओवरलैप जोन होता था सिग्मा बॉन्ड में। लेकिन आपको नीचे इसमें क्या लिख देना है कि पाई बॉन्ड में कितने ओवरलैप होते हैं, पाई बॉन्ड में 2 ओवरलैप जोन होते हैं, पाई बॉन्ड 2 ओवरलैप जोन, 2 ओवरलैप जोन। कहीं पर भी कुछ पूछ सकता है कि ओवरलैप जोन कितने होते हैं सिग्मा में और पाई में कितने ओवरलैप जोन होते हैं। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको लगाना है, हेडिंग लगाना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स में डिफरेंस क्या होते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड। तो हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंसेस है। तो आपको क्या करना है कि 2 कॉलम बना के एक साइड लिखना है क्या सिग्मा बॉन्ड, दूसरे साइड क्या लिखेंगे हम लोग पाई बॉन्ड, और दोनों के बारे में डिफरेंस को देखिए कि क्या क्या डिफरेंसेस दोनों में होते हैं। जैसे क्या है कि सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें लीनियर एक्सियल हेड ऑन और इंड टू इंड ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में लीनियर एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, बट इसमें जब देखते हैं तब क्या होता है साइड वाइड ओवरलैपिंग होता है, लेटरल ओवरलैपिंग होता है, इंड टू इंड ये सब नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया पहला। फिर क्या कहता है कि सिग्मा बॉन्ड में एक ओवरलैपिंग जोन होता है, बट पाई बॉन्ड में कितने ओवरलैपिंग जोन होते हैं, 2 ओवरलैपिंग जोन होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या कहा जाता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग करता है, जैसे ओवरलैप एक दूसरे के साथ कर रहा है तो ग्रेटर एक्सटेंट में कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, बट जो होता है पाई बॉन्ड वो क्या होता है वीकर होता है। क्यों, क्योंकि ये स्मॉलर एक्सटेंट में ओवरलैपिंग करता है, सिर्फ साइड से थोड़ा सा साइड से ओवरलैप किया बात खत्म, और ये क्या कर रहा है पूरा एकदम कर रहा है इंड टू इंड, फिर हो गया आपका क्या एक्सियल हेड ऑन सारा कुछ कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि ये इसका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है, इसका क्या होता है वीकर बॉन्ड बनता है। फिर आगे क्या कहता है कि जो सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट इट्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के प्रति ये क्या होता है सिग्मा बॉन्ड सिमेट्रिकल होता है। क्यों, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं उसको अगर रोटेट करें इसके एक्सिस पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, तो इसका जो लॉब होता है ना पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, तो ये इंटरचेंज नहीं करता है, इसका चेंजिंग नहीं होता है। जब घुमा भी देते हैं सिग्मा बॉन्ड वाले लॉब्स को तो इसका क्या होता है साइन नहीं चेंज होता है, लेकिन जब इसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में अगर इसको रोटेट कर देते हैं तो इसका लॉब्स का साइन क्या होता है चेंज होता है। तो ये मुख्य बातें हो गई किसकी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, जो कि क्या करना है कि आपको दिमाग में सेटअप करके रखना है ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार से पूछा जाए तो आप इजीली से उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के कुछ प्रॉब्लम्स जो बाकी रह गया था उसमें चलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देख रहे थे कि क्या कि आपका इथीन और इथाइन का जो होता है हाइब्रिडाइजेशन वो किस प्रकार से किया जाता है, इथीन और इथाइन का, तो उसका हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद सुपर ट्रिक्स की बारी आएगी, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक लगाते क्या C2H4 मींस क्या हो गया, लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या है कि इन ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम में क्या होता है, इन ईच कार्बन एटम, ईच
इन ईच कार्बन एटम कितने सिग्मा है, कितने पाई बॉन्ड है। ईच कार्बन एटम कितना सिग्मा है, देखिए सिग्मा को काउंट करते हैं सिंगल बॉन्ड को, तो हाइड्रोजन के साथ 2 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसमें क्या कहते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो मान लीजिए कि ये सिग्मा बॉन्ड है तो इधर का क्या हो गया, पाई बॉन्ड। तो 2 सिग्मा यहाँ और 1 सिग्मा, कितना सिग्मा हो गया, 3 सिग्मा। तो कितने हो रहे, 3 सिग्मा बॉन्ड हो रहा है और एक क्या हो रहा है, पाई। आपका इथीन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा कितने पाई, 3 सिग्मा 1 पाई। और हम लोग शुरू से ही जान रहे हैं, क्या जानते हैं कि अगर जो होता है सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में क्या करता है कि सिग्मा बॉन्ड को ही हम लोग काउंट करके उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, पाई बॉन्ड्स का काउंट नहीं किया जाता है, पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भाग नहीं ले पाते। ठीक है, तो इसका देखते हैं कि कार्बन है, इसके सेंट्रल एटम में क्या है, कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितने होता है, 6। तो इसका अगर हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो इसका सेम टू उसी टाइप में हम लोग करेंगे। फिर से ग्राउंड स्टेट में वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इसका कार्बन एटम। ठीक है, कहां पे, इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में इसका कर रहे हैं। तो क्या है आपका, कितना है, 2s है, फिर क्या है 2p, 2s 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली फिल्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। p में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक एक हमने रखा। अगर इसी में क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है 2s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो जाता है कहां पे, आपका कहां पे ट्रांसफर हो जा रहा है, 2p वाले ऑर्बिटल्स में। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक 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 ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि बैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से करते हैं, किसका, ऑफ कार्बन एटम का ही, कहां पे, इन कौन से मॉलिक्यूल है, C2H4, C2H4 मॉलिक्यूल के लिए करते हैं। ठीक है, C2H4 मॉलिक्यूल्स के लिए तो कितना हम लोग के पास ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। चारों क्या है, हाफ फिल्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन चारों के पास है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन चारों के पास है, तो हाइड्रोजन हम लोगों के पास कितना हो गया, 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन। चारों क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो ओवरलैप के काम क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन का हम लोगों ने अपोजिट साइड करके उसका इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए। ये क्या है आपका, px है, py ऑर्बिटल का, pz ऑर्बिटल का, 2p में है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है कि इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3। हम लोग के पास कितना बॉन्ड बन रहा है, 4 बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड बन रहा है, तो उसमें से 4 बॉन्ड में एक बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या हो गया, 2pz पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास कितना ओवरलैपिंग करके और कितने बॉन्ड्स बने हैं, 3। तो ये तीनों बॉन्ड्स क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में कौन किसको करते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो हो गया उसको हम लोग क्या करेंगे, कौन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। कितना, 1 2 3, 3 को क्या लिख सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर इसका हम लोग ओवरलैपिंग करके देखें तो क्या करेंगे, चेक करते हैं कि किस प्रकार से इसका ओवरलैपिंग होगा। तो आपके पास क्या है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, उसके साथ क्या कर रहा है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, pz, 2pz, तो 2pz को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, प्लस ये हो गया 2pz माइनस 2pz प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड कितना फॉर्मेशन कर रहा है, 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड को लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कराते हैं, ऐसे हो गया।
ठीक है। उसके बाद और कितना है, एक सिग्मा बॉन्ड बना है, और कितने हैं, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, कितना 2s, हाइड्रोजन कितना है 1s होता ना, 1s हाइड्रोजन के लिए, प्लस 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 किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो ये सारा हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पर भी क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड। एक कार्बन एटम कितना सिग्मा बॉन्ड कर रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए ये हो गया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब क्या कर रहा है कि इस पे, इसके पास जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स काम कर रहे हैं, दो। ये दोनों क्या हो जा रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, ये भी बना रहा है। ठीक है, प्लस प्लस के साथ, माइनस माइनस के साथ। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस वाले को सबको क्या कर सकते हैं, डार्क करके भी दिखा सकते हैं। ये जो बना दिया पाई बॉन्ड, उसको उसी को हम लोग कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के रूप में क्या किया है, बन गया पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में। ठीक है, ऐसे करके आप डार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, 1s 1s 2p 2p, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे कितना बन रहा है, सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ठीक है, 3 3, एक कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड। अगर इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, कार्बन है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन कार्बन है एक दूसरे के साथ, कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ किससे जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड। और क्या कर रहा है कि बनाना बॉन्ड को बना रहा है, जैसे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है, ये क्या कर रहा है, बनाना बॉन्ड को बना रहा है। ऐसे हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या कर रहा है, बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, बनाना बॉन्ड कर देते हैं, या तो क्या कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसका नाम क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसको अगर दूसरे वे में अगर लिखें फिर से ऐसे करके, कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये हो गया H H H H, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसका अगर बॉन्ड की बात करें तो ये कितना होता है, 121 डिग्री, 121 डिग्री। ठीक है, और ये कितना होता है, 118 डिग्री। कहां पे बना हुआ है ये, एक्स वाई प्लेन पे बना है, एक्स वाई प्लेन पे बना है। ठीक है, इसलिए इसका शेप क्या हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, प्लेनर शेप का ये हो जाएगा। क्लियर हो गया कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, C2H4 का हाइब्रिडाइजेशन और शेप को हम लोग निकाल सकते हैं इजी वे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, C2H2 इथाइन के बारे में। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक कौन सा है, C2H2 इथाइन। इथाइन का हम लोग देखेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले का क्या करेंगे हम लोग, शेप और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखेंगे। अब इसमें ये देखते कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड है, ईच कार्बन एटम कितने सिग्मा है, देखिए एक सिग्मा, दो सिग्मा, मींस एक कार्बन में एक सिग्मा। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है तो उसमें कितने होते हैं, एक सिग्मा होता है और दो क्या होता है, पाई, तब जाके क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर इस कंपाउंड में हम लोग देखते तो कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है, तो एक और एक, दो, एक कार्बन से कितने सिग्मा है,
दो सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा, और क्या है पाई बॉन्ड कितना है दो, दो सिग्मा और दो पाई बॉन्ड, हर एक में कितना है दो सिग्मा और दो पाई बॉन्ड उसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप को हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे इसका शेप और हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे? तो कार्बन एटम है, ठीक है, इसका सेंट्रल एटम कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम का कितना एटॉमिक नंबर 6। इसका हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ऐसे इसका क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट में इसको हम लोग लिखते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन्स है, VSEC वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम, कहां पे, इन ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो कितना हो रहा है। ठीक है, तो 2s है और ये क्या है 2p, कितना इलेक्ट्रॉन्स है 2s में, दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स हमने भरे, p में कितना है दो, तो दो हमने रख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसी को हम लोग कहां लिखते हैं, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स है 2s ऑर्बिटल में वो क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है, कहां पे 2p ऑर्बिटल पे ट्रांसफर हो जा रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके कहां हो जा रहा है, सभी जो है ऑर्बिटल 2 वाले वो क्या हो रहे हैं, हाफ फिल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसका, मॉलिक्यूल के लिए, इन C2H2 मॉलिक्यूल, C2H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आपको ध्यान देना हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आपके पास कितना है, तो कितने हाइड्रोजन आपके पास है, दो हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड कितना है दो, और पाई बॉन्ड कितने हैं दो। तो इसको फिलअप करेंगे तो कितना होगा, ऐसे फिलअप कर देंगे, ऐसे हो गया। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं क्या, PZ PX PY लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, PX PY PZ जैसे लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं क्या करते हैं कि पहले पाई बॉन्ड कितना है दो, तो दो आपका क्या हो गया, ये दोनों क्या कर सकते हैं, ये दोनों क्या हो गया पाई बॉन्ड बना रहा है, PX और PY क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद आपके पास क्या बन गया, इधर बच गया 2s में एक ऑर्बिटल और 2p में एक ऑर्बिटल, वो क्या करता है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो सिग्मा बॉन्ड ही ना हाइब्रिडाइजेशन को बनाता है, तो कितना एक और एक दो, तो दो मिलके क्या बना दिया, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या बना दे रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके ये बना रहा है, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके ये हाइब्रिडाइजेशन को बना रहा है। ठीक है, या कोवेलेंट बॉन्ड को बना रहा है, ये कार्बन है, कार्बन है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, लिखते हैं क्या है, ये 2p x ऑर्बिटल है। ठीक है, फिर से बना देते हैं, ये कौन सा ऑर्बिटल है 2p x ऑर्बिटल। ठीक है, y कैसे होता है, y एक्सिस की ओर हम लोग लिख देते हैं 2p y ऑर्बिटल। ठीक है, ये भी उसी तरह बनेगा 2p y ऑर्बिटल। ठीक है, यहां पे हम लोग देख रहे हैं फिर क्या है, हाइड्रोजन के साथ भी ऑर्बिटल बना रहा है, ये हो गया हाइड्रोजन ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे हो गया आपका हाइड्रोजन के साथ भी H+। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कहां कहां पे बना रहा है आपका, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, दोनों प्लस माइनस दोनों लॉब्स होते हैं एक में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। इसको हम लोग डार्क कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है।
कितना सिग्मा बॉन्ड करता था, 2 सिग्मा बॉन्ड। देखिए 1 1 2, इधर से 1 और 1 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं कि ये कितने पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो किसके किसके साथ, एक ऐसे इसके साथ, x वाले किसके साथ, x के साथ, x वाला x के साथ, ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। y वाला y किसके साथ बनाएगा, y के साथ बनाएगा। ये जो है आपका ऐसे करके y के साथ बना रहा है, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस वाले को क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव लॉब्स को हम लोग डार्क कर देंगे ताकि डायरेक्टली आपको पता चल जाए कौन से लॉब्स हैं, प्लस लॉब्स माइनस लॉब, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, 2 पाई बॉन्ड्स बना दे रहा है ओवरलैपिंग करके, 2 क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैपिंग करके बना दे रहा है। इसको अगर सिंपलेस्ट वे में हम लोग बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ऐसे हो जाएगा आपका कार्बन एक दूसरे के साथ, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये कितने एंगल बना रहा है, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा इसका 180 डिग्री, क्योंकि ये शेप जो है क्या कर रहा है, शेप क्या आ रहा है, लीनियर शेप बना रहा है। शेप कैसा है इसका, लीनियर। आपसे क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि जो इथाइल है वो किस प्रकार का शेप बनाता है, तो लीनियर बनाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या करता है कि कुछ सुपर ट्रिक्स जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं उसके बारे में देखते हैं, कैसे हम लोग सुपर ट्रिक्स का उपयोग करके हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। तो लिखिए, टॉपिक बनाइए सुपर ट्रिक्स टू फाइंड शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, या हाइब्रिडाइजेशन लिखिए। क्या लिखना है, सुपर ट्रिक्स, सुपर ट्रिक्स टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर पता चल जाता है तो उससे क्या होता है, हम लोग शेप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि कार्बन वाले कंपाउंड अगर है आपके पास, कोई भी कार्बन वाला बड़ा कंपाउंड अगर दे दिया जाए तो उसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए तो सबसे फर्स्ट नंबर सुपर ट्रिक जो है वो क्या है कि कार्बन वाले कंपाउंड्स के लिए, तो कार्बन वाले कंपाउंड्स के लिए क्या करना है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को जोड़ना है। कितना है, काउंट करना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को, जितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होगा उसको देखना है, और उसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन लिख देंगे। हाइब्रिडाइजेशन को लिख देंगे पाई बॉन्ड को काउंट करते हुए। अगर 0 पाई बॉन्ड है तो उसका क्या लिखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अगर 1 पाई बॉन्ड है तो उसका क्या लिखेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा तो उसका क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है इसके लिए, कार्बन वाले कंपाउंड्स के लिए। एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग और देखते हैं। जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस प्रकार का कंपाउंड दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कौन से कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इसका अगर देखें तो इसमें कितना पाई बॉन्ड है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं। तो जिसका पाई बॉन्ड 0 हो तो उसको क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं ना। इसमें देखते हैं, इस कार्बन में इधर क्या है, सिग्मा, लेकिन इधर क्या है, डबल बॉन्ड मींस एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड है तो इसमें क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। लेकिन फिर इसको देखते हैं तो इसका भी क्या होता है, एक पाई बॉन्ड है, इधर तो है नहीं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर इसके बगल वाले कार्बन में देखते तो इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, इधर भी सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा बॉन्ड, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड सिर्फ है, पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, 0 है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फिर इसमें देखते कि इसका क्या होगा, तो इसमें क्या देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या कहते हैं कि 2 सिग्मा ना होके 2 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है।
तो इस कार्बन में 2 सिग्मा और 2 पाई, तो पाई को सिर्फ हम लोग देखते हैं, तो पाई अगर 2 होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp। इसमें भी कितना पाई है 2, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp। तो इस तरीके से बड़े वाले कंपाउंड्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को बता सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से इस प्रकार के कंपाउंड्स का आप निकाल सकते हैं। अब दूसरा सुपर ट्रिक्स, इसको ट्राई कीजिएगा और भी कंपाउंड्स को लेके। अब दूसरा सुपर ट्रिक्स को हम लोग देखते हैं। तो दूसरे सुपर ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो दूसरा नंबर क्या है, कोई भी कंपाउंड्स है जिसमें हम लोग को पता चल जा रहा है उसका शेप, जैसे अगर पता चल जा रहा है तो उसमें क्या कहेंगे कि उसमें कितना सिग्मा और कितना पाई है हम लोग को पता चल जा रहा है। अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड हम लोग को पता चल जा रहा है तो ये मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं कि उसका शेप निकाल लेते हैं। जैसे sp ही हो रहा है 2, तो 2 को क्या कर देते हैं लीनियर कर देते हैं। sp2 हो जा रहा है, क्या हो रहा है 3, तो 3 को हम लोग क्या करते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर कर देते हैं। ठीक है, 4 हो रहा है टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से शेप भी लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर का ट्रिक हम लोग देखते हैं क्या होता है। जेड हम लोग लेते हैं, जेड बराबर क्या क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसमें सेंट्रल एटम में। सेंट्रल एटम जो ले रहे हैं उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो z बराबर हम लोग पुट कर सकते हैं। z बराबर अगर 1 है तो 1 तो होगा नहीं, 2 है 2 बराबर क्या लिख सकते हैं sp लिख सकते हैं, 3 है तो 3 बराबर क्या लिख सकते हैं sp2, 4 है तो sp3, ठीक है 5 है तो sp3d। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं sp3d। इसी प्रकार हम लोग आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, इसके ये फॉर्मूला को कायम कर रहा है कि नहीं, हम लोग निकाल पा रहे हैं कि नहीं। तो जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग के पास NH3 मॉलिक्यूल्स है, NH3 मॉलिक्यूल है, उसका क्या करना है कि हाइब्रिडाइजेशन को निकालना है। तो हम लोग Z लिखते हैं, Z बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है 3 बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स के साथ जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड हो गया। ठीक है, प्लस क्या कहता है कि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो नाइट्रोजन का 7 जो होता है वो कितना 2 और 5 होता है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 5, तो 5 में से 3 क्या किया हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करने में ले लिया। उसके बाद लोन पेयर कितना बच गया, लोन पेयर जो बच गया वो एक पेयर बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक पेयर बच गया तो कितना हो गया टोटल 4 को हम लोग क्या लिखते हैं sp3 लिखते हैं, 4 को हम लोग क्या लिखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास H2O मॉलिक्यूल ही है, क्या है H2O मॉलिक्यूल्स है, तो H2O के लिए क्या करते हैं कि Z बराबर हम लोग लिखते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है 8, तो 2 और 6। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 6। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग पहले क्या करता है सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, तो लोन पेयर इसके पास कितना बच गया, जैसे क्या किया कि 2 तो हाइड्रोजन बाहर ले लिया, ऑक्सीजन के पास 6 था बाहर में, 6 में क्या कर दिया कि 2 हाइड्रोजन भाग ले लिया, उसके पास बच कितना गया 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गया। लोन पेयर कितना हो गया 2 पेयर, 2 पेयर इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये सारे कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन आप कोई भी लीजिए, आप क्या कर सकते हैं इजी वे में उसका हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का लास्ट ट्रिक जो होगा उसके बारे में देख लेते हैं हल्का सा। नेक्स्ट जो ट्रिक है आपका ट्रिक नंबर 3, जिससे
क्या कर सकते हैं कि आपको अगर पता है उसका सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तो भी ठीक है, नहीं भी पता है तो पर भी उसको इजी वे में हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी आयन फ्री दे दिया है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन इजी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, Z बराबर 1/2, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर कितना है, ठीक है, फिर माइनस पॉजिटिव चार्ज उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका ट्रिक हो गया, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी का भी शेप और हाइब्रिडाइजेशन और शेप को दोनों को हम लोग निकाल सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब मोनोवैलेंट एटम में क्या हो जाएगा, जैसे आप क्या हो गया, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट्स जो सिंगल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, मोनोवैलेंट, ठीक है। तो ये देखना है, तो कोई भी एग्जांपल एक ले लेते हैं, जिसे अभी हम लोगों ने प्रूव किया था H2O का, मान लेते हैं H2O ही है, ठीक है, एग्जांपल में। तो H2O में क्या होता है, Z बराबर 1/2 हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 और 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया, 6, ठीक है। इस पर कोई क्या है, नेगेटिव चार्ज है क्या, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, 0 लिख दिए। कोई पॉजिटिव चार्ज है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, 0 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद मोनोवैलेंट एटम कितना जुड़ा हुआ है, देखिए हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, कितना है, 2 है, तो 2 हम लोगों ने लिख दिया, कितना हो गया, 6 और 2 8, 1/2 इंटू क्या हो गया, 8, 4 दूनी 8 बराबर 4 हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, क्लियर हो गया। इसी तरह अगर दूसरा का हम लोग निकालें तो निकाल सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि CO3 दे दिया, उसके ऊपर क्या है, 2 माइनस, ठीक है, CO3 कार्बोनेट आयन दे दिया, तो हम लोग Z बराबर, यहाँ Z वाला ये वैल्यू याद रखना है, ठीक है, कि 2 हो जाएगा sp, मतलब बांटते जाना, 3 होगा sp2, 4 होगा sp3, ठीक है। तो यहाँ Z बराबर अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/2, फॉर्मूला से आता है। यहाँ पे कौन सा सेंट्रल एटम है, कार्बन, तो कार्बन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, तो 4 हम लोगों ने लिखा, ठीक है, प्लस क्या कहता है, नेगेटिव चार्ज कितना है इसका, वो लिख देते हैं जोड़ के, कितना है, तो 2 हम लोगों ने लिख दिया। माइनस क्या कहते हैं कि कितना प्लस चार्जेज है, तो प्लस है क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट एटम है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो नहीं है तो क्या लिख देंगे, उसका 0 लिख देंगे, कितना हो गया, क्या हो गया, इसका कितना हो गया, 1/2 और 4 और 2 6 हो गया, 2 3 6 बराबर 3 हो गया, 3 को क्या लिख सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी कंपाउंड्स का हम लोग निकाल सकते हैं। एक हम लोग पॉजिटिव वाले का भी निकाल के दिखा देते हैं, ताकि आपको क्या हो, समझ में आ जाए कि कौन सा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव का निकाल दिया, सिंपल वाले को निकाल दिए, हम लोग एक पॉजिटिव वाले का भी निकाल देते हैं, जैसे NH4 अमोनियम आयन, ठीक है। तो इसका Z बराबर क्या हो जाता है, आपका 1/2 हो जाएगा। नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। क्या कहता है, फिर से नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज को प्लस करना है, नेगेटिव तो है ही नहीं, यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है। फिर क्या कहता है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, माइनस करना है, एक पॉजिटिव एक माइनस। फिर क्या कहता है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना है, 4 है, जोड़ दो 4 को, कितना हो गया, 1/2, 4 में या 5 में 1 गया, 4 बचा, 4 और 4 8, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया, 4, इसको क्या लिख सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
तो ये सारे ट्रिक्स के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इजी से किसी भी कंपाउंड्स का शेप और हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। पहले अगर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालिए तो उसके शेप को हम लोग लिख देंगे उसके आधार पे, ठीक है। तो ये सारे सुपर ट्रिक्स को आपको दिमाग में सेटअप करके रखना और अधिक से अधिक शेयर करना है। जितने भी बीएससी सेमेस्टर 2 के बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, वो पूरे स्टेट में आपको क्या करना है, धीरे धीरे एक दूसरे के पास शेयर करना है, ताकि किसी भी बच्चे को इस लॉकडाउन में पढ़ाई बाधित ना हो। आने वाले एग्जाम्स में आप अधिक से अधिक मार्क्स की प्राप्ति कर सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चन आंसर का भी क्या करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आंसर देना है, ये सारी चीजों को आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाने के लिए नहीं भूलना है, ताकि ये नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।